क्या एक रात में प्रेगनेंसी कंसीव करना पॉसिबल है? और है तो वो कौन सा समय है? कैसे पता चलेगा कि ये सच में वही समय है, ये वही गोल्डन चांस है? अगर हम इस समय इंटीमेट होंगे तो हमें प्रेगनेंसी हो जाएंगी? क्या ऐसी कोई मेथड है जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि महीने में वो खास दिन कौन सा है? अगर आप भी ऐसे सवालों को लेकर जवाब को ढूंढने के लिए निकले हो, यानी कि आप ऐसे वीडियो सर्च कर रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आखिर वो महीने में ऐसा एक दिन कौन सा होगा और किस तरीके से आपको पता चलेगा आपके पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग कि महीने में वो खास दिन कौन सा है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करते हो, यानी कि अब आप सोच रहे हो कि मुझे फैमिली को आगे बढ़ाना है, यानी कि अभी हम दो है, अब हमें 3 होना है, यानी कि एक बच्चा हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपने सोच लिया। तो अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हो तो फिर आपको प्रेगनेंसी बहुत ही आसानी से कंसीव हो जाएंगी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी जिसको आपको फॉलो जरूर करना है आफ्टर कॉन्टेक्ट। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को समझना है कि आपके पीरियड कितने दिन में आते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो पूरा प्रोसेस है वो केवल और केवल आपके पीरियड के ऊपर ही निर्भर करता है। एक महिला को प्रेगनेंसी तभी होती है जब महिला के जो पीरियड है वो बिल्कुल रेगुलर होते हैं, उसमें किसी भी तरीके की इनरेगुलरिटी नहीं होती है, पीरियड बिल्कुल हेल्दी होते हैं, तभी जाकर एक महिला को हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो अगर आपको ये पता है कि आपके हर महीने 28 से 30 दिन में पीरियड आते हैं, तो आपको अपने पीरियड को थोड़ा सा समझना है। अगर आपके पीरियड 28 से 30 दिन में ना आकर 21, 22, 23 दिन के अंदर आ जाते हैं, या फिर आपके पीरियड 32 से 35 दिन के अंदर आते हैं, यानी कि महिलाओं के जो पीरियड है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जरूरी नहीं कि मेरे पीरियड 28 दिन में आ रहा है तो यानी कि मेरी फैमिली में और भी लोग हैं उनके सेम इसी यानी कि इसी तरीके के आते हो, ऐसा नहीं होता है। सबके पीरियड अलग अलग होते हैं। तो अब आपको यहाँ पर केवल और केवल अपने पीरियड पर ध्यान देना है। अगर आपके पीरियड की साइकिल, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रही हूँ कि अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 से 30 दिन के बीच में ही आती है, हर महीने आती है, तो अब आपको यहाँ पर इसको बहुत ही बारीकी से समझना है कि महीने में वो एक खास दिन कौन सा होगा जब अगर आप इंटीमेट होते हो, यानी कि अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाते हो, तो यहाँ पर 99% चांसेस रहेंगे कि आपको प्रेगनेंसी हो जाए। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आपके पीरियड आते हैं, पीरियड के जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन है, जैसे ही आप चौथे, पांचवें दिन में हेयर वॉश करते हो, सेम उसी दिन से आपको इंटीमेट होना शुरू कर देना है। ठीक है, तो आपको शुरू के 1 से 2 दिन इंटीमेट होना है और फिर इसके बीच में आपको स्टॉप कर देना है। यानी कि पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक, यानी कि आपने पीरियड जैसे ही आपके खत्म हुए, आपने हेयर वॉश किया, 5वें 6वें दिन आपने रिलेशन रखा, ठीक है, इसके बाद में आपको 2 से 3 दिन का गैप कर देना है और 10वें दिन से फिर से आपको इंटीमेट होना शुरू कर देना है। तो 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, यानी कि ये 7 दिन के अंदर आपको इंटीमेट होना है। और इन्हीं 7 दिनों में वो एक दिन होगा जिस दिन आपकी ओवरी एग को रिलीज करेंगी, यानी कि वो दिन हो सकता है 14वें दिन पे आपका एग रिलीज हुआ हो, या फिर 15वें दिन पे, या फिर 16वें दिन पे। ये जो दिन होता है ना अंडा निकलने का, वो आपके पीरियड के ऊपर ही निर्भर करता है। यानी कि जब आपका पीरियड आता है, पीरियड का जो पहला दिन होता है, उसी दिन से आपके ओवरी में छोटे छोटे से फॉलिकल्स है ना, उसी में एक अंडा पूरी तरीके से बनकर तैयार होता है और वो महीने के
बीच के दिनों में रिलीज होता है, यानी कि एक अंडे को पूरी तरीके से परिपक्व होने में 14 दिन का समय लगता है। इसीलिए जिनके पीरियड नॉर्मल होते हैं, यानी कि जिनके पीरियड यानी कि रेगुलर होते हैं, डॉक्टर और जो मेडिकल साइंस है वो यही कहता है कि ऐसी महिलाओं का जो ओव्यूलेशन होता है ना, वो 14वें दिन से लेकर 16वें दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। तो आपको इन दिनों इंटीमेट जरूर होना है। अगर आप फर्स्ट टाइम बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको इससे पहले नहीं पता था कि अगर बेबी के लिए ट्राई करते हैं तो क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, क्या क्या बातों को आपको फॉलो करना चाहिए, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको प्रेगनेंसी आसानी से हो जाए। सबसे पहली चीज और सबसे बड़ी गलती जो कि महिलाएं करती ही करती है, आप भी करते होंगे, अगर करते होंगे तो मैसेज जरूर करिएगा। जैसे ही रिलेशन बना के होता है, रिलेशन बना के हुआ कि तुरंत हम जाएंगे वॉशरूम यूरिन पास करने के लिए, क्योंकि यूरिन बहुत तेजी से आ रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो जाना ही है। देखिए डियर, ऐसा नहीं करना है। अगर बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो तो रिलेशन बनाने से पहले यूरिन पास करके आ जाइए, उसके बाद रिलेशन बनाइए, तो आपको रिलेशन बनाने के तुरंत बाद यूरिन पास करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। सेकेंड टिप, आपको अपने पैरों को लेग अप द वॉल पोज में रखना है अगर जल्दी बेबी चाहते हो तो। थर्ड, जैसे ही रिलेशन बना के हो जाता है, हस्बैंड लोगों के लिए टिप्स है कि आपको रिलेशन जैसे ही बना के हो जाता है, मुंह फेर के नहीं सो जाना है। कई सारे पुरुषों की ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही रिलेशन बना के होता है, करवट लेके सो जाते हैं, यानी कि वाइफ की तरह मुंह फेर के देखते भी नहीं है कि वो सोई है, जगी है, क्या कर रही, नहीं। उनको रिलेशन बना के जैसे ही कंप्लीट हो जाता है वो थक जाते हैं। बहुत सारे कपल कमेंट करते हैं कि मैम हमारे हस्बैंड रिलेशन बनाते हैं, हमें देखते भी नहीं है और मुंह फेर के सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा आप करते होंगे तो ये आपकी वाइफ के मन में बहुत सारे नेगेटिविटी पैदा कर सकती है। ये वो बॉन्ड को क्रिएट नहीं होने देंगे जो कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा रिएक्ट करोगे कि आपने रिलेशन बनाया, उसके बाद में आपने टर्न हो गए, आपने मुंह फेर लिया, आप सो गए, आपकी वाइफ की आपको परवाह नहीं, ऐसा नहीं करना है। रिलेशन बनाने के बाद में जो हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है। इसीलिए कम से कम 5 से 7 मिनट आप जैसे लेटे हो, थोड़ा सा ऐसे ही लेटे रहिए, थोड़ा सा उनको समय दीजिए। अगर उन्होंने लेग ऑफ द वॉल पोज किया है तो आप भी उनको थोड़ा सा सहारा दे दीजिए, तो और भी उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अंदर से एक हैप्पीनेस सी फीलिंग आएंगी। और जब प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो यानी कि जो टाइम होता है, उस समय आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन सिक्रेट होना चाहिए, यानी कि आपके जो ब्रेन से जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करना चाहिए, ना कि कार्टिसोल को। और जब आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ेगा ना, तेजी से आप हैप्पीनेस फील करोगे, तो फिर आपको प्रेगनेंसी इजीली हो जाएंगी। क्योंकि उसी समय तो एग और स्पर्म मिलेंगे आपस में, क्योंकि कहते हैं ना, जिस तरीके से एक हस्बैंड वाइफ का मिलन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तब जाकर एक प्रेगनेंसी यानी कि एक बेबी का जन्म होता है, ठीक वैसे ही जब तक मेल पार्टनर के सेल्स आपके एग से नहीं मिलेंगे, प्यार से नहीं मिलेंगे, तो फिर आपको प्रेगनेंसी कैसे होगी। इसीलिए इन सारी चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिए और फिर रिलेशन बनाइए, तो आपको भी जल्दी से जल्दी गुड न्यूज़ देखने को मिलेंगी। आई रियली होप कि आज के बाद आप ऐसी मिस्टेक नहीं करोगे कि जैसे ही रिलेशन बना के हुआ आपने मुंह फेर लिया, वाइफ वॉशरूम के लिए चली गई, किसी की कोई परवाह नहीं, ऐसा ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर करें। वीडियो से संबंधित अगर कोई भी क्वेरीज होती है तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन जरूर करें। थैंक यू।